इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में समझे हम लोग। जैसे कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू जी वाई बी टू फंक्शन सच दैट फॉर y इक्वल टू y। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। फॉर दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और तब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एफ इज इन्वर्स ऑफ जी एंड जी इज इन्वर्स ऑफ एफ। इफ जी इज इन्वर्स ऑफ एफ देन जी इक्वल टू लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू जी वाई एंड जी इक्वल टू एफ इन्वर्स, सो एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, एफ इनवर्स y हो सकता है। तो सिमिलरली ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y, और तब ये जो होता है इनवर्स फंक्शन होता है किसका, साइन का। बट इन्वर्टिबल ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। हमको पता है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन वन वन और ऑन टू हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्वर्स फंक्शन है उसका रेंज जो है एक लिमिटेड होगा और वन वन फंक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एनी इन्वर्स फंक्शन इज गिवन एज, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों को पता है कि साइन का जो है कि 0 to π/2 के बीच में जो एंगल होते हैं, जैसे 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन 120 डिग्री का भी वैल्यू ऐसे अगर देखा जाए तो 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होगा। तो ऐसे दो वैल्यू मिल जाएंगे, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो इसका मतलब वो 1 1 नहीं रह गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का एक डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा। मीन्स इन्वर्स फंक्शन के लिए वो रेंज का काम करेगा। तो ऐसे हम लोग कह दिए कि ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये किसकी बीच में ऐसा होगा कि ये 1 1 और ऑन टू की तरह बिहेव करेगा। ये -π/2 और π/2 इन्वर्स फंक्शन का ये रेंज है। हमेशा इसकी वैल्यू क्या है, -π/2 और π/2। तो इस फंक्शन के बीच में ये कैसा बिहेव करेगा, 1 1 एंड ऑन टू की तरह बिहेव करेगा, और तब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। ऐसे cos इन्वर्स का रेंज जो है 0 to π है, tan इन्वर्स का -π/2 to π/2 है। cos इन्वर्स x का जो है रेंज क्या है, -π/2 to π/2 के बीच में ही है, लेकिन 0 को छोड़ करके 0 डिग्री को। ऐसे sec इन्वर्स में भी हम 0 to π ही कहेंगे, लेकिन π/2 को छोड़ देंगे। cot इन्वर्स x में 0 to π। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सब का रेंज है, ये बता रहा है कि इसके बीच में ही एंगल होना चाहिए तभी ये इन्वर्स पॉसिबल है इसका। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे साइन इन्वर्स -x है तो इसकी वैल्यू होगी -sin इन्वर्स x। इसका प्रूफ भी है। cos इन्वर्स -x की वैल्यू भी पाई माइनस cos इन्वर्स x। tan इन्वर्स -x की वैल्यू -tan इन्वर्स x। कोसेक इन्वर्स -x की वैल्यू पाई माइनस कोसेक इन्वर्स x। सेक इन्वर्स -x की वैल्यू पाई माइनस सेक इन्वर्स x। और कॉट इन्वर्स -x की वैल्यू पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। एक तरह से देखा जाए तो केवल साइन और tan में इन्वर्स में अगर माइनस आता है तो उसकी वैल्यू -sin इन्वर्स x -tan इन्वर्स x। बाकी में कहीं भी अगर माइनस आ रहा है तो आप देख रहे हैं वो पाई माइनस हो जा रहा है, तो एक तरह से इसको याद करना भी आसान है और इसका प्रूफ भी है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ हम बाद में बताएंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे प्रूफ के बारे में। तो हम यहाँ दो चीज़ जाने हैं कि इन्वर्स फंक्शन के लिए जरूरी क्या है, रेंज। इसका रेंज जानना जरूरी है कि किस रेंज में इन्वर्स इसका पॉसिबल है, और दूसरा अगर ये निगेटिव इसकी वैल्यू है तब क्या होगा। अब हम जैसे इस पर क्वेश्चन देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये है साइन इन्वर्स -√3/2 की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सपोज करेंगे, लेट साइन इन्वर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा। यही इसकी थीटा वैल्यू क्या है, इसकी थीटा हम लोगों ने सपोज कर लिया। लेकिन इसका रेंज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेंज पढ़ा था कि साइन इन्वर्स x का रेंज क्या है, -π/2 to π/2। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि थीटा जो होगा वो किस में होगा, -π/2 और π/2 के बीच में होगा। ये इसका रेंज हो गया, -π/2 से लेके π/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग कहते थे कि साइन इन्वर्स x, अगर ये साइन इन्वर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा है तो -√3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम साइन से क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन फंक्शन यूज कर देंगे, तो ये साइन और साइन इन्वर्स आई हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बचेगा, -√3/2 इधर साइन थीटा।
तो एक तरह से -√3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन, अब ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आप जानते हो कि माइनस वैल्यू जो होता है साइन में वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या तो फोर्थ में होता है। तो थर्ड में तो जा नहीं सकता है क्योंकि इसका रेंज क्या है, -π/2 टू π/2, मतलब कि फोर्थ से लेके फर्स्ट तक ये वेरी करेगा। तो हम फोर्थ में इसका यूज कर सकते हैं, थर्ड में निगेटिव होगा या तो फोर्थ में। तो हम लोग थर्ड में न ले जा करके हम लोग क्या कर दिए, इसको फोर्थ में लेते आए। साइन -π/3 की वैल्यू रख लिए, तो -π/3 की वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू -π/3। ऐसे देखिए cos इनवर्स -√3/2, इसको भी लेट थीटा सपोज कर लिए, लेकिन थीटा इसका रेंज क्या है, 0 टू पाई है, ये रख लिए, और -√3/2 इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पर भी निगेटिव है, तो निगेटिव यहाँ पर क्या है, cos का जो निगेटिव होता है वो या तो सेकंड में होता है या तो थर्ड में होता है। तो अब रेंज क्या बता रहा है कि 0 टू पाई है, मतलब सेकंड तो हो जाएगा, 0 टू पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे 0 टू पाई में। तो थर्ड में लेकिन नहीं जा सकता, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, √3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है cos में, मतलब कि π/6। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पाई -π/6 कर दिया, जिससे किस में चला जाए, सेकंड में, और आ गया cos 5π/6 इक्वल टू cos थीटा, और थीटा इक्वल टू 5π/6। तो इस तरह से हम लोग ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान किस पे रखना होगा, रेंज पर, क्योंकि वैल्यू तो -√3/2 बहुत होता है, लेकिन रेंज इसका क्या है, किसके बीच में होना चाहिए इसकी वैल्यू, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन जो होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं।